नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं देश डायरी। दोस्तों, आज की देश डायरी के पन्नों में मैं ऐसी खबर लाई हूं जो आपसे, आपके परिवार से और आपके काम से जुड़ी हुई है। तो आइए रुख करते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सब्सिडी सीधे आपके बैंक खातों में मिली है, क्यों क्रूड का उत्पादन घटाया जा सकता है, जानेंगे राजस्थान के किसानों के जीवन में क्यों है अंधेरा, और साथ ही बताएंगे केले की खेती से लखपति बनने का राज। पंजाब के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। पंजाब सरकार ने किसानों को गेहूं के बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधा उनके बैंक खातों में ही जमा करा दी है, जो कि सरकार का ये बेहद ही अहम फैसला है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। पंजाब सरकार की ओर से किसानों को गेहूं के बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी के 60 लाख रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कराया गया है, जिनमें 9,939 किसान शामिल थे। राज्य के जालंधर जिले में इस बार साल 2015 और 16 के लिए कुल 1,68,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बिजाई करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बीज के लिए राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं की उन्नत किस्म के बीज पर सब्सिडी किसानों को बांटे गए हैं। इस सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खातों में जमा कराई गई है। खाने पीने की चीजों के बाद महंगाई का असर अब कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। कच्चे तेल यानी क्रूड के उत्पादक देश कच्चे तेल के दामों में कटौती कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अफसरों और सभी उत्पादक सदस्य देशों के बीच क्रूड उत्पादन घटने के मकसद से एक योजना लागू करने पर चर्चा शुरू हो गई है। अगर सभी उत्पादक देशों में सहमति बनी तो क्रूड के उत्पादन में कटौती की जा सकती है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम $50 प्रति बैरल के करीब चल रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल स्तर पर क्रूड सप्लाई ज्यादा हो रही है, जबकि इसकी मांग कम है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम काफी नीचे चल रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से क्रूड उत्पादक देशों को नुकसान हो रहा है। एक तरफ राजस्थान सरकार जहां बिजली संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि राज्य के किसानों को अब बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान इस वक्त बिजली संकट से गुजर रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के किसानों पर देखा जा रहा है। बिजली संकट से बचने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को बिजली के नए कनेक्शन नहीं दे रही है और पिछले 6 महीनों से प्रदेश सरकार ने बाड़मेर के 10,000 कृषि कनेक्शंस पर रोक लगा रखी है। बजट भाषण में सरकार ने प्रदेश में 40,000 नए कृषि कनेक्शन देने का वादा किया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद भी एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बाड़मेर में 2.5 लाख परिवारों को 2 साल से बिजली कनेक्शन का इंतजार है। कृषि कनेक्शंस की करीब 10,000 फाइलें पेंडिंग हैं। इनमें 8,000 फाइलें साल 2009 से ही पेंडिंग हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम घोषणा के दौरान कहा है कि बाजारों से कहीं अच्छी क्वालिटी की दाल अब सरकारी पोस्ट ऑफिसों में मिलेगी, और वो बेहद कम कीमतों पर। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मध्य प्रदेश में एलईडी बल्ब और गंगा जल के बाद अब पोस्ट ऑफिस से लोग कई तरह की दालें खरीद सकेंगे, वो भी बाजारों से कम कीमतों पर। अब पोस्ट ऑफिस कार्यालय से अरहर, उड़द और चने की दाल बेचने की योजना तैयार की गई है। फिलहाल अभी दालों का मूल्य घोषित नहीं हुआ है। जैसे ही मूल्य घोषित कर दिया जाएगा, उसके फौरन बाद ही दालों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने डाक नेटवर्क के माध्यम से कई प्रकार की वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं को जोड़ा है। केले की खेती से किसान अमीर बन रहे हैं। एक मौसमी केले की फसल से 2 गुना लाभ कमा रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव है? यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं कैसे किसान केले की खेती कर लखपति बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में केले की खेती किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। इससे किसानों को 5 गुना नगद लाभ मिलता है। केले की फसल में डीबीटी व्यवस्था से किसान सीधे औद्यानिक मिशन से जुड़कर सरकारी अनुदान का लाभ भी ले रहे हैं। केले की खेती में किसान दोहरी खेती भी कर सकते हैं। जब केले के पौधे छोटे हों तो उनकी क्यारियों के बीच मिर्च, भिंडी, पत्ता गोभी, कद्दू और लौकी की जैसी खेती आसानी से की जा सकती है और दोहरा लाभ कमाया जा सकता है। केले की खेती में उद्यान विभाग भी किसानों को औद्यानिक मिशन के तहत मदद भी मुहैया कराता है, जिसके तहत किसान केले के पौधे पर 85% तक अनुदान भी ले सकते हैं।
प्रगति की ओर बढ़ते भारत ने एक और सफलता का मुकाम हासिल कर लिया है। कला की जननी जयपुर में जल्द ही ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। ये देश का पहला ऑलिव ऑयल ब्रांड होगा। ऑलिव फार्मिंग इनोवेशन से प्रोडक्शन के लेवल पर ला चुकी राजस्थान सरकार नवंबर में देश का पहला ऑलिव ऑयल ब्रांड राज ऑलिव लॉन्च करने जा रही है। इस ब्रांड की कीमत 600 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। राज ऑलिव को राज्य सरकार की ओर से 9 से 11 नवंबर के बीच होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक 2016 में लॉन्च किया जाएगा। इजराइल के सहयोग से राज्य में साल 2008 में ऑलिव फार्मिंग की शुरुआत की गई थी। अभी जयपुर, अलवर, नागौर, बीकानेर, जालौर और झुंझुनू में इसकी फार्मिंग भी की जा रही है। सरकारी जमीन के अलावा राज्य के किसान भी ऑलिव फार्मिंग कर रहे हैं और जल्द ही ऑलिव ऑयल के साथ साथ आंवला ऑयल, ग्रीन टी का भी प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, जैविक खेती के फायदे और गुण हम सभी जानते हैं। जैविक खाद खेतों की उम्र बढ़ा देती है। तो अब हम आपको बताएंगे जैविक खेती से ही जुड़ी हुई एक खबर। लेकिन अभी रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। चैरिटेबल सोसाइटी ने ऑर्गेनिक खेती को लाभदायक बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। इस संस्था की संचालक डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर ने लगभग 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती की है। इस संस्था का कहना है कि देसी तकनीक किसानों को कर्ज से उबारती है, साथ ही खेतों को बंजर होने और अनाज को जहरीला बनने से भी रोकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दोस्तों, खेतों की लंबी उम्र और उच्च गुणवत्ता वाले अनाजों की उपज तभी संभव होगी जब किसान पूरी तरह से जैविक खेती करेंगे। कुछ ऐसा ही संदेश देने और किसानों के लिए मिसाल कायम करने के लिए अमृतसर की एक संस्था ने 40 एकड़ खेत में जैविक खेती की है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से जहां पंजाब की जमीन लगातार अपनी उर्वरकता खो रही है, वहीं अमृतसर में भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी ने ऑर्गेनिक खेती को लाभदायक बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। इस संस्था की संचालक डॉक्टर बीबी इंद्रजीत कौर ने लगभग 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती की है। इस संस्था का कहना है कि देसी तकनीक किसानों को कर्ज से उबारती है, साथ ही खेतों को बंजर होने और अनाज को जहरीला बनने से भी रोकती है। भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी बेसहारा और दिव्यांग बच्चों को संवारने का काम कर रही है, लेकिन जैविक खेती करने का ये कदम पंजाब के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहा है। दीपावली खुशियों की सौगात लाती है और इस दिवाली केंद्र सरकार ने किसानों को नायाब तोहफा देकर किसान भाइयों की खुशियों में 4 चांद लगा दिया है। आखिर क्या है ये नायाब तोहफा, आइए आपको बताते हैं। श्रम मंत्रालय ने अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी तय करने का फैसला किया है। ये दरें तीसरी श्रेणी में आने वाले शहरों में 1 नवंबर से लागू होगी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मंत्रालय इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। वर्तमान में अभी मजदूरी की दर 160 रुपए प्रतिदिन है। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगले महीने होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे यात्री जिन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर घर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी ये परेशानी बहुत जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि IRCTC एक नई सेवा शुरू करने वाली है, जिसके जरिए यात्री टिकट बुकिंग के दौरान ही जाने वाली जगह के लिए भी कैब बुक कर सकेंगे। IRCTC रेल टिकट बुक कराने के साथ ही कैब बुक कराने की भी सुविधा शुरू होने वाली है। इस योजना के तहत अमेरिकन कंपनी उबर से समझौता भी किया गया है। इस सुविधा के तहत रेल यात्री घर से स्टेशन और स्टेशन से घर जाने वाली जगह तक के लिए कैब बुक करा सकेंगे। ये सुविधा सिर्फ IRCTC से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को ही मिलेगी। जब यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे होंगे, उन्हें तभी कैब बुकिंग का ऑप्शन आएगा और यात्री अपनी इच्छा के अनुसार कैब बुक करा सकेंगे। फिलहाल इस योजना को अभी रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। रेलवे की मंजूरी मिलते ही देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर कैब बुकिंग की सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। सबका सपना घर हो अपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, जिसका सबसे बड़ा जरिया है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत गांव और शहरों में बेघर लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर।
आवास व शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय ने 5 राज्यों में प्रधानमंत्री शहर आवास योजना के तहत शहरी जरूरतमंदों के लिए 84,460 और नए मकानों को बनवाने वाली है। इनमें सबसे ज्यादा नए मकान पश्चिम बंगाल में बनाए जाएंगे। 47,379 मकान पश्चिम बंगाल में, 15,209 पंजाब में, 12,814 झारखंड में, 5,968 केरल में और 3,090 मकान मणिपुर में बनाए जाएंगे। इन मकानों के निर्माण में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही वित्त निवेश करेंगी। इसके अलावा इस योजना का लाभ मणिपुर को पहली बार मिल रहा है। गन्ना किसानों की मायूसी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को सब्सिडी योजना के तहत खुले बाजारों में खुद से खरीदारी करने की सौगात दी है, जिसके लिए किसानों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को सब्सिडी योजना में खुले बाजार से खुद खरीदारी करने का हक दिया है। साथ ही गन्ना विकास में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था भी लागू करने वाली है। इसके लागू होने से किसान अब कृषि यंत्रों और दूसरे कृषि निवेश की खरीद को लेकर गन्ना महकमे पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस पहल से किसान कृषि यंत्र खुले बाजार से खुद खरीद सकेंगे और अनुदान राशि सीधे बैंक खातों में पा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने से कृषि निवेश और कृषि यंत्रों की गुणवत्ता में इजाफा होगा। एक ऐसी मां जिसने गांव की बेटियों को पढ़ाने के खातिर अपनी जमीन दान में दे दी और खुद कच्चे मकान में अपना गुजर बसर कर रही है। जानेंगे पूरी कहानी, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खांडवा जिले की भोगावा गांव की निवासी कृष्णाबाई पवार बेटियों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, जिसके कारण पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर गांव से जाना पड़ता था और गांव के नजदीक स्कूल न होने के कारण उनकी बेटी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दोस्तों, जो खबर हम अभी आपको बताने जा रहे हैं वो एक जीवंत कहानी है मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा की, जिन्होंने गांव की बेटियों के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। खुद कच्चे घर में रहकर अपनी जमीन दान में दी। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले की एक महिला ने गांव की बेटियों की पढ़ाई के खातिर अपनी 1 एकड़ जमीन दान में दे दी। खांडवा जिले की भोगावा गांव की निवासी कृष्णाबाई पवार बेटियों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, जिसके कारण पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर गांव से जाना पड़ता था और गांव के नजदीक स्कूल न होने के कारण उनकी बेटी को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये किस्सा किसी भी दूसरी लड़की के साथ न हो, इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन स्कूल बनाने के लिए दान दे दी और उनकी इसी जमीन पर आज नथु सिंह पवार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें 5 गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा गांव के लोग बिजली के लिए तरसते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। अब पूरे यूपी के गांव में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। यूपी के अधिकांश गांवों के लोग बिजली की रोशनी से कोसों दूर हैं। गांव में बिजली न होने से लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक अहम फैसला किया है। अब राज्य के गाँव में 18 घंटे, शहरों में 24 घंटे और तहसीलों में 20 घंटे बिजली दी जाएगी। साथ ही अखिलेश सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका पूरा फोकस बिजली आपूर्ति बढ़ाने और लोगों की परेशानियों को दूर करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के नए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का भी उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसका कोना कोना बिजली से रोशन होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बिहार सरकार ने अपने तय किए हुए लक्ष्य 7 निश्चय को पूरा करने में पूरा जोर दे रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिसंबर 2017 तक बिहार के सभी गांवों में बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। बिहार में 39,073 राजस्व गांव हैं, जिनमें से 37,000 गांव तक बिजली पहुंचा दी गई है और जल्द ही प्रीपेड कार्ड सिम भी शुरू किया जाएगा। इस सिस्टम के जरिए जिस व्यक्ति को जितनी बिजली की जरूरत होगी वो उतनी का ही उपयोग कर सकेगा। बढ़ती टेक्नोलॉजीज और डिजिटल होता भारत साल 2020 तक मोबाइल मार्केट का किंग बन सकता है। जी हां, साल 2020 तक मोबाइल के सबसे ज़्यादा उपभोक्ता आपको भारत में ही मिलेंगे। इस मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है।
साल 2020 तक भारत में मोबाइल ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी के ग्राहकों की कुल संख्या 1 अरब तक पहुंच सकती है। GSMA इंटेलिजेंस ने अपने द मोबाइल इकोनॉमी इंडिया 2016 की रिपोर्ट में इसका अंदाजा लगाया है। अध्ययन के मुताबिक मोबाइल बाजार में भारत अमेरिका से आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2016 तक देश में 61.6 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता थे, जिनका आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कारण है मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार आना। इतना ही नहीं, 3G और 4G कनेक्शन भी 2020 तक 67 करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। रांची में घर बनाने का सपना अब और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों के जमीनों की नई दरें तय कर दी हैं। इन बढ़ी हुई दरों के तहत ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमतें 67% तक बढ़ गई हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन की नई दरों का निर्धारण कर दिया गया है। जिला उपायुक्त की सहमति के बाद जमीनों की ये नई दरें जारी कर दी गई हैं और अब इन्हीं दरों पर जमीन की रजिस्ट्री होगी। नई दर के अनुसार कुसई, बड़ा घाघरा और डोरंडा इलाके की जमीन की कीमत सबसे ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों की जमीन की कीमत 67% तक बढ़ाई गई है। वहीं शहरी इलाकों की जमीन की कीमत अलग अलग तय की गई है, जिसके चलते यहाँ के शहरों में फ्लैट बनाना अब और महंगा हो गया है। शहरी क्षेत्र की जमीन की नई कीमत हर साल अगस्त में बढ़ाई जाती है, लेकिन किसी कारण से जमीन की दरें इस साल 2 महीने देरी से बढ़ी हैं। दालचीनी को तो हम सभी जानते हैं, ये एक गरम मसाला है जिसका इस्तेमाल हम खाने की चीज़ों में करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दालचीनी स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दालचीनी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, जैसा कि दालचीनी का तेल दर्द, घाव और सूजन को मिटा देता है। दालचीनी को तिल, पानी और शहद में मिलाकर उपयोग करना चाहिए, जिससे आपकी त्वचा में निखार आता है और इससे खुजली का रोग भी दूर होता है। वहीं इसके सेवन से दांतों में होने वाले दर्द को जड़ से मिटाया जा सकता है। रात को सोते समय नियमित रूप से 1 चुटकी दाल चीनी पाउडर शहद के साथ मिलाकर लेने से मानसिक तनाव भी दूर होता है और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। दालचीनी के नियमित प्रयोग करने से मौसमी बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।